नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आज मैं आपको बिजनेस लेटर के बारे में बताने वाली हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एक फॉर्मेट कैसा होता है, क्या चीजें फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होती हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो घबराइएगा नहीं। थोड़ा वीडियो आसानी से आराम से देखिएगा, थोड़ा मन बना के धैर्य से देखिएगा, सो दैट भाई आप जब भी एक बिजनेस लेटर लिखें तो आपके पास आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं एक बिजनेस लेटर के लिए। तो शुरू करते हैं हम। बिजनेस लेटर जो है आपके पास यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है बिजनेस लेटर का। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय वीडियो, सो दैट जब आप ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ मैं भी ग्रो कर पाऊंगी। ठीक है, तो हेडिंग आ जाएगी, डेट आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, दी इनसाइड एड्रेस आ जाएगा, अटेंशन लाइन आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, सैल्यूटेशन आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा, उसके बाद सिग्नेचर, नेम, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इनक्लोजर एंड कॉपी नोटेशन। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपके साथ अभी फोटो में आ जाऊंगी, मेक द स्क्रीनशॉट। एंड मैं आगे बताने वाली हूँ कि कैसे ये सारी चीजों को आप अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर्मेट ऑफ द लेटर पे। फॉर्मेट ऑफ द लेटर में सबसे पहले आ जाती है हेडिंग। हेडिंग के यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इट कंटेन्स ऑफ द सेंडर्स नेम, जो भी इंसान इसको सेंड कर रहा है, नेम ऑफ द सेंडर। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर, जो भी चीजें आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे। उसके बाद आ जाएगा डेट मेंशन करें, मेंशन द डेट्स व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर। उसके बाद आ जाएगा रेफरेंस। रेफरेंस है, द पर्पस ऑफ द रेफरेंस इज enable replies to the linked with the previous correspondence. It is normally a combination of the words or alphabets या फिर रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर जो है वो अक्सर आपको मिला रहता है जब आप स्पेशली बिजनेस लेटर्स लिखते हैं, तो वहां पे रेफरेंस नंबर दिया जाता है कि इस रेफरेंस में आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस जो है आपको यहाँ पर बताना है, इट इज रिटन बिलो द रेफरेंस लाइन, लीविंग टू लाइन्स। इन दिस we can write the name and post the address of the firm or individual to whom the letter has been written। यानी जिसे आप ये लेटर भेज रहे हैं, रामू को लेटर भेज रहे हैं, तो रामू का नाम लिखेंगे और एड्रेस भी उसी का लिखेंगे। ऑलराइट, ध्यान रखें। उसके बाद जाते हैं हम हमारे अटेंशन लाइन पे। अब ये क्या है नई सी चीज अटेंशन लाइन, तो मैं बता देती हूँ। अटेंशन लाइन, इफ द लेटर इज एड्रेस टू अ पर्टिकुलर पर्सन, either designation or name, this is done writing the attention line 2 space below the inside address, generally it is underlined। भाई अटेंशन करके अपन टू द सेल्स मैनेजर, जिसको भी लिख रहे हैं वहां पे अपन ने उनका नाम लिख दिया, तो भाई उनका यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे, नाम की बजाय अपन यहाँ लिखेंगे द सेल्स मैनेजर। ठीक है, जिसको भी आप भेज रहे हैं, किसी भी मैनेजर को भेज रहे हैं, डायरेक्टर को भेज रहे हैं, तो यहाँ पर अपन वो लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सैल्यूटेशन, जहाँ पे आ जाता है डियर सर, डियर मैडम, एक्सेट्रा, जिस भी तरह का सैल्यूटेशन आप देना चाहें। डियर सर, डियर मैडम हमारे यहाँ इनफॉर्मल में ज्यादा यूज किया जाता है, फॉर्मल में रिस्पेक्टेड अथॉरिटी, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट लाइन। द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इज टू लेट द रीडर्स नो इमीडिएटली व्हाट द लेटर इज ऑल अबाउट। सब्जेक्ट लाइन से सामने वाले को ये पता चल जाता है कि क्या ये लेटर किस चीज से रिलेटेड है और क्या इस लेटर को आगे वो पढ़ना चाहेगा या नहीं पढ़ना चाहेगा। तो अपने सब्जेक्ट लाइन को बहुत ही अच्छे से लिखें। सब्जेक्ट लाइन शुड बी रिटन विद अ कोलन एंड द सब्जेक्ट लाइन शुड बी अंडरलाइन। सब्जेक्ट लाइन को अंडरलाइन करिए और कोलन्स के साथ लिखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हो जाता है हमारा बॉडी। बॉडी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉडी और द सब्सटेंस ऑफ द लेटर, द लेटर कन्विंसेस द मैसेज एंड प्रोड्यूसेस suitable response from the reader। तो हमारा जो आपका लेटर है ये 3 हिस्सों में, हमारे भागों में आता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाता है। तो द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस लेटर इज जनरली फाउंड इन द ओपनिंग सेगमेंट। और द बिजनेस लेटर मस्ट बिगिन विद अ पॉजिटिव एंड प्लेजेंट अप्रोच। पोलाइटनेस के साथ शुरू करेंगे। दिस इज टू स्टेट दैट विद रिगार्ड्स टू, इस तरीके के स्टेटमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। द मिडिल सेगमेंट इन विच, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी डिटेल्स और मेन आइडियाज को सपोर्ट करेंगे कि कैसे अपने मेन आइडियाज को हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी आइडिया के थ्रू अपन अपनी यहाँ बात कहेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे सेकंड पार्ट के लिए, मिडिल पार्ट के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो यहाँ पे आएगा द क्लोजिंग सेगमेंट restates the purpose of the letter and states the action of the writer wants the reader to take। It should be written precisely and care should be taken stimulate the reader for further action। आपको आगे के एक्शन के लिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपन इसके लिए क्लोजिंग पैराग्राफ लिखते हैं। सो काइंडली परमिट मी या काइंडली डू दिस, जो भी चीजें आप करवाना चाहते हैं, यहाँ पे अपन थोड़े से रिस्पेक्टफुली अगेन ध्यान रखेंगे।
अब आ जाता है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो हो जाती है, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज द पोलाइट वे ऑफ एंडिंग द लेटर। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विद फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज्ड। सो भाई सबसे पहला वर्ड जो होगा कैपिटलाइज होगा, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर फेथफुली, जिस भी तरीके से आप इसको एंड करना चाहें। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है हमारा यहाँ पर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में मैंने बता दिया यहाँ पे अपन को सिग्नेचर करना है, अपना सिग्नेचर होगा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड रेफरल इनिशियल्स। So places the initials of the person is dictated or composed by the letter of the capital who types it in the lowercase। आप जिस भी तरीके से अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सब लोगों के लिए नहीं होता है, ये बिजनेस लेटर्स हैं। उसके बाद आ जाता है इंक्लोजर। तो इंक्लोजर आर एडिशनल पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स लाइक प्राइस लिस्ट, आपका इनवॉइस, कैटलॉग, बिल एक्सेट्रा विच इज सेंट अलोंग द लेटर्स, इंक्लोजर ऑफ योर रेज्यूमेस, कॉपीज, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेशंस। सो आप यहाँ पर इंक्लोजर मेंशन कर दीजिए। इंक्लोजर में आपने क्या मेंशन करा है, रेज्यूमे भेजा है तो रेज्यूमे लिख लीजिए, कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिखना है तो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है मेरा कॉपी नोशन। कॉपी नोशन क्या है मेरा, अगर इफ कॉपीज आर सेंट टू एनीवन एल्स इट शोज आफ्टर द लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। अगर आपने इसकी कॉपीज जो है किसी और को भी भेजी होंगी तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। सो भाई क्वाइट इन अ गुड टाइम, बहुत ही जल्दी जल्दी हमने हमारी क्लास को कवर करा है। सो भाई बिजनेस लेटर अगर आपको लिखना है और आप परेशान हो रहे हैं बिजनेस लेटर लिखने के लिए, तो भाई आपको पता है कि आपकी एक प्यारी सी दोस्त है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मेक श्योर करें कि आप खुद तो इस चीज से जरूर हेल्प लें और साथ ही साथ उन लोगों को जरूर भेजें ये चीज जो लोग इससे हेल्प पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड थैंक यू फॉर सो मेनी सब्सक्राइबर्स दैट हैव बीन कमिंग अप टू मी with their queries and with their problems. Thank you so much everyone.